Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. ओके चलिए, वो जो उसका प्रॉब्लम था ना, वो फिगर आउट कर लिया मैंने, क्या था। ऑलराइट, सो लेट अस रिकैप इट, है ना। सबसे पहले तो देखिए, उस दिन जो हमने हायरार्की डिस्कस किया था कि मतलब सबलेट बनाना है, ठीक है, तो यू हैव टू मेंटेन दिस हायरार्की, जैसे यहाँ पे भी है ना। तो एक काम करते हैं, Yes, sir. इसको जावा फोल्डर को एक बार ओपन कर लेते हैं हम लोग एक दूसरे उसमें सीडी। सिर्फ इस पे अटेंशन लेने के लिए जावा वाले पे हम लोगों ने इसको खोल लिया इधर, ठीक है। तो ये देखिए ना, जब हम लोग को सर्वलेट बनाना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू एंश्योर, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, हायरार्की कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। कि जिस नाम से सर्वलेट बनाना है हम लोग को, जैसे यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड बना रहे थे, तो एक फोल्डर बनाना है उसके नाम से, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो डैश WRLD है ना, एक फोल्डर बनाया हमने। अगेन फोल्डर को मैं इस तरह से मेंशन कर देता हूँ। तो जो स्टाइल से चाहे, जैसे चाहे आप नाम दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने ये टाइप से नाम दिया। उसके बाद में वेरी मच इन दिस फोल्डर, है ना, यहीं पे जो वेब पेजेस वगैरह बनाना है आराम से यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका वेब पेजेस होगा यहाँ पे आएगा। जैसे ट्राई के लिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ index.html, है ना, ठीक है। तो वहां पे आप चाहने से आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं सर्वलेट्स को, है ना। देन हियर ओनली इफ यू वांट, है ना, ये कम्प्लीटली ये है। अगर आपको रखना है तो आप सोर्सेज को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, सोर्स का फोल्डर बना के, कैन कीप ऑल सोर्सेज इनसाइड इट, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी लिखा था, stage.java, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी जार जिसको आपको यूज करना है यहाँ पे कंपाइल करने के लिए ना, ठीक है, ओनली फॉर कंपाइलिंग, क्योंकि रन करने के लिए तो इसको आपको सर्वर में कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ओनली फॉर कंपाइलिंग यू कैन कीप योर जार्स, है ना। ओके, ये हो गया सोर्स में, ठीक है। उसके बाद में फिर ये इंपॉर्टेंट है, तो ये दिस इज ऑप्शनल, अगर आपको करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, ठीक है। OPTIONL ऑप्शनल, क्योंकि ये फाइल वहाँ चाहिए नहीं एक्चुअली में रन करने के लिए, ठीक है। बट सोर्स रहेगा तो अगर कभी मतलब वहीं पे अगर मॉडिफाई करना है तो आप आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, देन नेक्स्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अब जो सर्वलेट होगा हमारा, दैट विल बी इनसाइड अ फोल्डर कॉल्ड webinf, ठीक है। अब ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द ये जो आपका सर्वर होगा जो इसको चलाएगा, सर्वलेट्स को चलाएगा, ठीक है। और आपके प्रोग्राम के बीच में, है ना, कि ऑल द सर्वलेट्स विल लाई इनसाइड दिस वन, ठीक है। ये फोल्डर के अंदर में सारा का सारा सर्वलेट्स होगा हमारा, है ना। ऑलराइट, देन फिर इसके अंदर में जितना भी आपका सर्वलेट का क्लासेस होगा, दैट हैज टू बी इन द क्लासेस फोल्डर, CLS SES। ये कन्वेंशन है, मतलब कन्वेंशन का रूल है, ये फॉलो करना पड़ेगा, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, ठीक है। और यहीं पे एक फाइल होगा, ठीक है, web.xml के नाम से, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टिव फाइल, है ना, ठीक है। तो ये इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब भी एक सर्वलेट बनाने जाएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो, है ना। उसके बाद में अब क्लासेस के अंदर में द वेरियस क्लासेस विल कम। अब जो पैकेज होगा, आप पैकेज को भी यहाँ पे उसका हायरार्की बना के रख सकते हैं, ठीक है।
तो मैं तो अभी ऐसे लिख देता हूँ एस्ट्रिस डॉट, ठीक है, CLASS क्लास ऐसे करके, ठीक है। एंड ऐसे ही मेंशन कर देते हैं यहाँ पे भी PACKAG पैकेज, जो भी पैकेज होगा उसके अंदर में क्या होगा, हमारा क्लासेस होगा, है ना, ठीक है। तो जैसे वहां पे आप देख सकते हैं, तो ये मैंने इस पैकेज के हायरार्की से भी टेस्ट कर लिया, इट्स वर्किंग, है ना। तो मैं दिखा भी देता हूँ, एंड अपना से भी एक बार फिर से करके देख लेंगे हम लोग कि वो हो जाए, मतलब श्योरिटी हो जाए ना, ठीक है। चलिए, तो ये चीज था। हाँ, उस दिन गलती हम लोग क्या कर रहे थे, गलती ये कर रहे थे, ठीक है, आई शो यू नाउ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मेरे ख्याल से ना। तो जब भी आप ये बनाइएगा, व्हेनेवर यू क्रिएटिंग सर। दिस सर्वलेट, है ना, तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इंश्योर कीजिएगा, है ना। यस ऐसे करके सर। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये तो कहीं पे लिख के भी या ड्रॉ भी करके अभी घर में रख सकते हैं आप चाहने से, ठीक है ना, इसको या कॉपी में के बना के। तो खैर करते करते ये हो जाएगा, याद हो जाएगा सब, तो मुझे याद हो गया है ना ये, ठीक है। अब चलिए, तो अब ये फाइल लेकिन कहाँ पेस्ट करना पड़ेगा हमको, उस जगह पेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारा टॉमकैट का वो होस्टेड फोल्डर है, ठीक है, वहां पे जाके हम लोग इसको पेस्ट करना पड़ेगा। नाउ देयर लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन टॉमकैट आल्सो, ठीक है, जो हम कर सकते हैं, मे बी मतलब यहाँ का फोल्डर्स भी हम वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, हु नोज, ठीक है। तो एक बार जाते हैं उसमें, देखते हैं। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि वो टॉमकैट वाला फोल्डर ऐसे तो खुलेगा नहीं, तो इसलिए एक बार जो बैश है हमारा शेल है, ठीक है, उसको हम लोग sudo से ओपन कर लेते यस। हैं, ठीक है। तो कहाँ पे हमारा टॉमकैट CD OPT के अंदर में, एलएस देखिए OPT के अंदर में टॉमकैट है, ठीक है। तो देखिए जो कॉन्फ़िगरेशंस होगा इसका, अगर कॉन्फ़िगर करना है कुछ भी टॉमकैट में, तो XUNF नाम का हम लोग को फोल्डर मिल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ढेर सारा फाइल है, इसी के अंदर में कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, सर्वर XML में देखा हुआ है कि अगर आपको डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेंज करना है तो यू कैन डू फ्रॉम ये, जैसे बाय डिफॉल्ट index.html है ना, उससे खुलता है। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो आप यहाँ से चाहने से कर सकते हैं, ठीक है। पर देखिए ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मतलब ये सर्वर लेवल का प्रोसेस जो हमको एज अ डेवलपर हम लोग को बहुत कम इसका जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। दे आर सेवरल काइंड ऑफ पीपल इन कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो हम लोग तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए हम लोग परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हमारा काम है कोड लिखना, ठीक है, या डेवलपिंग कोड सिंपली, ठीक है। अब उसका डिप्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, डिप्लॉयमेंट भी हमारा ही वो है, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट के बारे में भी हमको सोचना है, ठीक है, ठीक है, इसके यस बारे में सर। भी सोचना है। बट है ना, जो मतलब जो डिप्लॉयमेंट जहाँ पे होगा उस जगह का देखभाल का तो हमको को ये मतलब आइडिया रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना, अनटिल अनलेस हमारे पास अपना सिस्टम रहेगा, ठीक है। पर अब धीरे धीरे ये पॉसिबिलिटी खत्म होते ही जा रहा है, जैसे जब से स्पेशली क्लाउड वगैरह आ गया, ठीक है, तब से ये सब पॉसिबिलिटी तो खत्म होते जा रहा है। कि एक जमाना था जब लोग अपना से मतलब कंप्यूटर्स खरीद के और अपने प्रेमिसेस पे लगाते थे, है ना, ठीक है, पावरफुल यस सर। कंप्यूटर्स जैसे वर्क स्टेशन हो गया, ठीक है, या सर्वर्स हो गया, है ना। इनफैक्ट इन आवर कॉलेज वी यस। हैड वन, कि मतलब एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर था, एक लैब था हमारे पास में जिसमें एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर था, जिससे कि मतलब बाकी का कंप्यूटर रिमोट लॉग इन करता था, थिन क्लाइंट सिस्टम, है ना, ठीक है। तो मतलब यस। हर सिस्टम में अपना कोई हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी नहीं था, वो डायरेक्टली बूट करता था उसमें, ठीक है, मतलब छोटा मोटा मेन फ्रेम टाइप से वो काम करता था वो वाला सिस्टम, है ना। तो लेकिन वो खर्चा भी था। एंड उस जमाना में हर जगह, इनफैक्ट जब मैं यहाँ चेतन साधना इंस्टीट्यूट में भी आया, तो यहाँ पे दो दो लोग थे जो लैब को मैनेज करते थे, ठीक है। इनिशियली व्हेन आई केम देयर वर हार्डली 40-50 कंप्यूटर्स ओनली, ठीक है, बट फिर भी दो आदमी था, है ना। बाद में तो खैर 100-200 कंप्यूटर आ गया इनके पास में, तो देन दे रिक्वायर्ड 2-3 पीपल दे रिक्वायर्ड, है ना। बट जब 40-50 यस सर। कंप्यूटर था तो भी ये लोगों के पास में आदमी था उसको मैनेज करने के लिए ना। तो ये सब चीज आपने अपने लैब्स में भी देखा होगा, जहां जहां आपने पढ़ा है ना। तो चाहे वो एलन मिश्रा हो या ठीक है वहाँ बैंगलोर में हो, आपने देखा होगा कि दे आर डेडिकेटेड पीपल जो कि क्या करते हैं, लैब को मेंटेन करने का काम करता है ना। तो बट अगर आप यस सर। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो वो झमेला खत्म हो जाता है ना, वैसा कुछ नहीं चाहिए आपको, बिकॉज मतलब क्लाउड को मैनेज जो करने वाला कंपनी है, यू आर पेइंग। ऐसे भी तो आपको पे करना पड़ रहा था ना, जो आदमी आपका देखभाल करने के लिए आ रहा था, ठीक है, यू हैड टू पे। उसमें और झमेला था, आपको मतलब उसका इंटरव्यू लेना होगा, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, एंड अगर वो छोड़ के चला गया तो फिर से हेडेक आ गया, ठीक है। अब ऐसा तो उन लोगों के साथ नहीं होता है जो क्लाउड प्रोवाइडर से, तो वो सब झमेला उसका है, ठीक है। तो किसी तरह से बस उसको मेरा सिस्टम अप करके रखना है ना, ठीक है। एंड जब लोकल सर्वर होता था तो क्या होता था, उससे हम रिमोट तो नहीं जा सकते थे कभी भी, है ना, तो हमको जो काम करना होता था लोकली करना पड़ता था। तो एटलीस्ट क्लाउड का आने से क्या हो गया कि हम लोग अब आराम से रिमोट भी जा सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग को लोकली काम करना होगा, ठीक है।
तो इसीलिए मतलब डिप्लॉयमेंट का झमेला तो है, डिप्लॉयमेंट हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, बट डिप्लॉयमेंट का सिनारियो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था दैट वाज मैनेजिंग डिप्लॉयमेंट सिनारियो की फोल्डर का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीजें, ठीक है। तो अभी उतना हम ध्यान नहीं देंगे उस पर। हमको बस इतना इंश्योर करना है कि हमको मतलब अपना इन्फॉर्मेशन लाके यहाँ पेस्ट कर देना है, ये जो वेब एप्स का फोल्डर है ना, ठीक है, विच इज हियर, ये टॉम कैट वाला जो फोल्डर है वहाँ पे वेब एप्स है, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या करना है, हमको डाल देना है। नाउ यू जस्ट हैव टू मेक श्योर, ठीक है, जस्ट हैव टू मेक श्योर कि, ठीक है, ये जो फोल्डर है ना, ये इस तरह का हायरार्की में नहीं होना चाहिए जैसे पहले था हमारा, ठीक है। जैसे अगर मैं जाता हूँ सीडी बैचेस के अंदर में, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक हायरार्की बना दिया था, देखिए ना, ठीक है, कि पहले तो बैचेस था, ठीक है। बैचेस के अंदर में फिर ये 2001 का फोल्डर था, फिर उसके अंदर जाके हमारा हेलो वर्ल्ड था। तो ये हायरार्की काम नहीं कर रहा था एक्चुअली में, ठीक है, दिस हायरार्की वाज नॉट वर्किंग, है ना, ठीक है। मतलब जो फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं ना, जो भी फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं, तो दैट फोल्डर एक्चुअली शुड कंटेन द सर्वलेट स्ट्रक्चर, है ना, सर्वलेट स्ट्रक्चर उस फोल्डर के अंदर होना चाहिए। मतलब देखिए, तो मैंने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया। ये बैचेस फोल्डर से हम लोग काम कर रहे थे, नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी ये होस्टेड है, अभी भी ट्राई कीजिएगा तो ये काम करेगा। तो ये वेब सर्वर के टाइप से तो काम कर रहा है, बट उस सर्वलेट कंटेनर का वाला काम नहीं कर रहा है इसमें। मैं दिखाता हूँ अभी, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आई मीन एक्चुअली, ठीक है। तो एस वाई स्ट्रीम सिस्टम CTL, तो हम कित स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यस इट हैज स्टार्टेड। तो एक ब्राउजर चाहिए, ब्राउजर 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 चाहिए। देखिए ये खुल गया। अब अगर यहाँ पे देखिए, मैं स्लैश बैचेस में जाऊंगा, सॉरी, बैचेस में चलिए, तो देखिए ये पेज खुला जो कि मैंने वो बैचेस के अंदर बनाया हुआ है। एक्चुअली बैचेस हैज गॉट अ पेज, ठीक है। तो अगर TRE करके देखिएगा, देखिए बैचेस वाले फोल्डर के अंदर में एक index.html है। तो ये वही index.html से आ रहा है ना, ठीक है। तो बट और ऑलरेडी है ना, ये कॉन्फ़िगर्ड है जो हमारा जो ये वेब डॉट XML जो फाइल है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें कुछ लिखना पड़ता है ना हम लोग को जाके, एक XML लिखना पड़ता है, ठीक है। विल डिस्कस अगेन दैट टुडे। तो एक XML लिखना पड़ता है, तो वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और वहां पे मैंने जो ये है URL जो है वो मैंने दिया हुआ है कि जब आप ये होस्टेड फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, देन दिस इज द URL यू हैव टू यूज। यहाँ जाके आपको लिखना होगा HELLO हेलो WRLD वर्ल्ड, है ना। तो आप एंटर करके देखिएगा, देखिए काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग, है ना। तो मैं भी परेशान हो गया, क्यों नहीं काम कर रहा। उस दिन काम कर रहा था, ठीक है, बट ऐसे काम नहीं कर रहा था। मैंने उस दिन तो जो हेलो वर्ल्ड मैंने ही बनाया था वो स्ट्रेट वे मैंने बनाया था, सीधे सीधे, मतलब ऐसा हायरार्की नहीं बनाया था मैंने ना इस तरह का। हाँ, और लेकिन उसमें मैंने ये भी यूज नहीं किया था, पैकेज भी यूज नहीं किया था, ठीक है। तब ये वाला में मैंने सोचा शायद पैकेज यूज किया, उसके कारण दिक्कत है क्या। तो देन व्हाट आई डिड, यू कैन लुक एट इट, कि CD डॉट डॉट, फिर मैंने क्या किया, वही प्रोजेक्ट है, सेम प्रोजेक्ट है, इस जो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द हायरार्की ऑफ दिस वन, TRE हेलो वर्ल्ड, है ना। तो ये देखिएगा, तो देखिए हेलो वर्ल्ड सेम चीज जो यहाँ पे था, है ना। तो मतलब मैंने यहाँ से एक अलग सा, मतलब इस फोल्डर को अलग रूट में डाल दिया है ना, ठीक है। फिर काम करने लगा, कोई कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना, ठीक है। जैसे अभी अगर आप जाके हेलो वर्ल्ड को क्वेरी करते हैं, ठीक है, तो देखिए ये आया। एंड अगर इसके अंदर जाके अगर आप लिखिएगा, तो आई थिंक इफ आई क्लिक हियर आल्सो देन आल्सो इट्स वर्क, नहीं नहीं, क्योंकि वो सही सही वाला ये नहीं है ना, ये वाला नहीं दिया हुआ है राउट। तो द राउट शुड शुड बी एक्चुअली इसके बाद में हेलो वर्ल्ड। तो ये देखिए आ गया मैसेज, ठीक है। तो ये हमारा सर्वलेट से आ रहा था, ठीक है, ये हमारा सर्वलेट से ही हेलो वर्ल्ड आ रहा था, है ना, ठीक है। तो और उसमें भी वही है, उसमें भी आप देखिएगा तो वैसे ही करके देखिए, यहाँ पे भी ठीक है, वो हेलो वर्ल्ड है, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो अगर मैंने वो भी ट्राई करके देखा, ठीक है, ट्राई दैट ऑल्सो, कि ये जो हमारा बैचेस था, बैचेस के अंदर में हेलो वर्ल्ड तो डायरेक्टली काम नहीं करेगा, क्योंकि बैचेस के अंदर में हेलो वर्ल्ड नाम का, नहीं पहले तो ये है बैचेस के अंदर में, ये वाला फोल्डर है ONLITS 2001। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कोई इंडेक्स नहीं बनाया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मैसेज, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसमें जाते हैं, HELLO हेलो -WRLD, तो फिर देखिएगा ये वाला पेज तो आ जाता है, ठीक है। मतलब इसमें से आ रहा है ये वाला, अभी ये जो दिखा रहा हूँ ना मैं, यहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। और यहाँ से मैंने दिखाया था सेम थिंग वाज कमिंग, है ना, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे लास्ट में जाके जब हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, दैट डजंट वर्क। ये जब लिखते हैं देखिए, ये काम नहीं कर रहा था, है ना, ठीक है। तो इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ दैट, वो फोल्डर स्ट्रक्चर के कारण ही वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो मतलब, और ये मुझे कैसे पता चला, ठीक है, हाउ डिड आई नो दैट, बिकॉज, ठीक है, जब आप
व्हेन यू गो टू द रूट ये मिलता है, ठीक है। आप मैनेजर ऐप में चले जाइए, ठीक है। तो मैनेजर या एडमिन का आप पासवर्ड डालिए यहाँ पे। यही तो था। ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ना कि देखिए जो हेलो वर्ल्ड मेरा ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने से, ठीक है, और ये जो बैचेस है, ठीक है, तो मतलब दिखा तो रहा है बट है ना, क्या तो मैंने देखा था, बहुत अच्छा एक चीज देखा था जिससे पता चल गया कि इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, ठीक है। हाँ, हेलो वर्ल्ड को असल में वो ऐप की तरह नहीं दिखा रहा है, वो इसको दिखा तो रहा है, ठीक है, बट इसके अंदर जाएगा तो ये काम नहीं कर रहा था। एंड समथिंग मोर आई सॉ इट, ठीक है। तो उसके कारण मुझे पता चला कि नहीं, इस तरह से वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना, इस तरह से वो काम नहीं करेगा। तो अभी तो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ तो ऑब्वियसली, ठीक है, ये वाला जो है इसको अगर ट्राई भी कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा बैचेस वाला, ठीक है। तो इसके आगे में डालिएगा बाकी का। यस सर। सर एस एच ई एल एल ओ डब्ल्यू ओ आर एल है ना, तो इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। वही मैसेज आ रहा है, बट जो दूसरा वाला में अगर आप जाइएगा, ये जो है हमारा है ना, ठीक है। और इसका तो चेंज कर देना पड़ेगा, यहाँ तो गलत लिखा हुआ है, दिस वन आई हैव टू चेंज, ठीक है। हेलो वर्ल्ड एच एल एल ओ हेलो डब्ल्यू ओ आर एल डी। तो दिस इज वर्किंग, देखिए ना, ये मुझे दे रहा है। यस तो सर। चलिए एक बार अपना से भी हम लोग मतलब इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर हम लोग अच्छा करना है तो कुछ नहीं है, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है वहां से, ठीक है। दैट आई शो यू, ठीक है। तो लेट्स एक बार डिलीट भी कर देता हूँ मैं इसको। तो आर एम रिमूव डैश आर हेलो वर्ल्ड को, है ना। तो चलिए एंड लेट्स रिमूव दैट बैचेस आल्सो बिकॉज वो अनसक्सेसफुल है, उसको भी हटा देते हैं यहाँ से। क्यों बेकार का मतलब कचरा रखेंगे यहाँ पे, बी ए टी सी एच एस बैचेस, दैट्स गॉन। ऑल राइट, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ठीक है, एक और काम करूंगा, हो सकता है बाद में सर्वलेट और मुझे टेस्ट करना हो, तो एक स्मॉल चेंज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि अ, ये जो फोल्डर है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जितना ऐप बनाएंगे हम लोग, तो लेट मी मेक द ऐप बाय द नेम, जैसे सर्वलेट में हेलो वर्ल्ड जो बनाया हमने, तो लेट मी राइट द नेम एज, इसमें ये भी डाल देते हैं, बैच का आईडी भी जोड़ देते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि ये इस बैच में हमने किया था 2001 लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो ये, तो अब फिर से आप देखिएगा जब इसको कॉपी करूंगा तो, या एक चीज मैं ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे जाके कि अब तो ये सब है नहीं, देखिए चला गया है ना, ठीक है, तो इट्स नॉट देयर। तो यहाँ जाइएगा और वापस अगर हम जाके ये देखिए, देखिए वो सब चला गया, ठीक है, दे आर नॉट देयर एनी मोर। तो अब मतलब जितना फोल्डर्स होता है ना वहाँ पे, उन्हीं को ये ऐप मानता है, ठीक है। तो ये जो टॉमकेट वेब एप्लीकेशन मैनेजर है, ठीक है, वो उसी को क्या मानता है, एक ऐप, ये वेब एप्लीकेशन मानता है ना, ठीक है। तो अभी तो उस जगह से हमने हटा दिया है, ठीक है, वी डोंट हैव सच थिंग्स यार, देखिए ना, ऐसे देख सकते हैं अभी इतना ही चीज़ है यहाँ पे। तो अभी हम इसको कॉपी करते हैं, ये वाला फोल्डर को वहाँ पे कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो सी डी सर्वलेट, ठीक है। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसको जाके वहाँ पे कॉपी कर देंगे, तो फॉर दैट, ठीक है, ऑब्वियसली वो रेस्ट्रिक्टेड जगह है तो सूडो से करना होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, सूडो, और उसके बाद में हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको भेजना कहाँ है, इसको भेजना है हम लोग को डॉट ओपीटी में, ठीक है, टॉमकैट में। इसके बाद का ब्राउज नहीं होगा शायद, डब्ल्यू ई बी वेब ऐप लिखने से देखिए ब्राउज नहीं होता, आपको अपना से लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, वेब एप्स करके ना ऐसे। तो इसको वहाँ भेजना होगा। तो जस्ट रिमेंबर दिस, है ना, इतना याद रखिएगा कि आपको ये जो फोल्डर है इसको वहाँ भेजना पड़ेगा। अगेन इफ आई प्रेस एंटर एक मैसेज आएगा कि ये फोल्डर है, ठीक है, तो आपको डैश आर लगाना चाहिए ना, ये है ना, नहीं बोल रहा कमांड नॉट फाउंड, अच्छा सॉरी मैं तो कॉपी लिखा ही नहीं, सीपी, तो ठीक है ना, तो डैश आर नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी दिस, ठीक है। चलिए एनीवेज, तो लेट मी कम हियर एंड लेट मी पुट डैश आर ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। तो फोल्डर के साथ में हमेशा जब भी फोल्डर कॉपी करते हैं तो यू हैव टू पुट डैश आर ऑप्शन, है ना। और अभी तक भी अगर यहाँ पे आके एल करके देखिए तो नहीं आया है अभी तक, है ना, ठीक है। तो वंस दिस कोड इज सक्सेसफुल, ठीक है, देखिए हो गया, कमांड सक्सेसफुल हो गया। अब जाके चेक करेंगे तो देखिए आ गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। अभी भी एक छोटा चीज़ है जो मुझे चेक करना है, जो अभी तक चेक नहीं कर पाया हूँ। देखिए इफ़ यू टाइप है एल एल, है ना, तो एक ये कॉलम में लिस्ट दिखाता है। अब देखिए बाकी सबका जो यूजर और ये है ना, ठीक है, सबका टॉमकेट है, देखिए, ठीक है, सबका परमिशन मतलब ये कौन है, यूजर टॉमकेट टॉमकेट टॉमकेट, है ना, एक्सेप्ट द वन दैट वी हैव, ठीक है, कॉपीड राइट नाउ, है ना। तो वो सिर्फ रूट है, ठीक है।
तो लेट्स सी कि मतलब ये रूट वाला से चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है। नहीं तो हम लोग बाद में परमिशन चेंज कर देंगे, ठीक है। चलना चाहिए मुझे यहाँ तक लगता है, बिकॉज रूट सुपर यूजर है। और ये टॉमकैट जानबूझ के बनाया गया था कि ये क्या करेगा, ये टॉमकैट सर्वर का जितना अफेयर्स है ये मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसका मोड आराम से चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बट अभी ऐसे करके ट्राई कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए अब एक बार पहले तो इस जगह को रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। तो यू विल सी आफ्टर रिफ्रेशिंग, देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड भी आ गया यहाँ पे, है yes ना, sir, ठीक है ना। दिस वन आल्सो हैज कम। yes sir, बट अभी इसका, हाँ इसके रूट में है ना हमारे पास में एक अच्छा एक और काम करते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर देते हैं हम लोग। ये जो फाइल है इंडेक्स वाला, सोर्स के अंदर नहीं, ये वाला जो फाइल है, तो इसमें जो मैंने ये दिया हुआ है इसको चेंज कर देते हैं। तो द एक्चुअल लोकेशन विल बी स्लैश हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और वो -2001, ताकि टाइप नहीं करना पड़े हम लोग को, यहीं से हम लोग क्लिक करके। तो एक बार फिर इसको हम सेंड कर देते हैं वहाँ पे, अपडेट कर देते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी रिफ्रेश इट वंस अगेन। और देखिए अब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये पेज आ गया। और यहाँ पे क्लिक करने से अभी देख सकते हैं नीचे में एड्रेस दिया हुआ है 2001 का हेलो वर्ल्ड, है ना। तो देखिए इट्स वर्किंग वेरी फाइन, देखिए, ठीक है। तो कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है अगर इस तरह से करिएगा तो, है ना, ठीक है। कि व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर, एक मेंटेन करना पड़ेगा, एक उसको स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट टू डू, बस आपको ऐसे करके उसको कॉपी कर देना वहाँ पे, है ना, ठीक है। वो वेब एप्स वाले फोल्डर में, ये जो हमारा सर्वलेट वाला फोल्डर होगा, ये सर्वलेट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सर्वलेट प्रोजेक्ट वाला फोल्डर होगा उसको कॉपी कर देना वहाँ पे, है ना, ठीक है। देन थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, ठीक है। सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाएगा। एंड आई टोल्ड यू, ठीक है, कि मतलब ये अगर रूट भी है तो भी चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कहीं के लिखा हुआ था कि रूट से प्रिविलेज ज्यादा मिल जाता है, तो आप टॉमकैट के अंदर ही चलाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये भी मैं दिखाता हूँ कि अगर ओनर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जस्ट टाइप CHOWN चेंज ओनर करके, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ पे दिया दिया हुआ था ये वाला +U, और क्या था, दो ऑप्शन था। अच्छा पहले मैं ऐसे कर देता हूँ, CHOWN, और उसके बाद में टॉम कैट, ये यूजर हो गया और ये ग्रुप हो गया, ठीक है, टॉम कैट। और फोल्डर का नाम देते हैं HEL हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंटर। और अब अगर LL करके देखिएगा तो देखिए उसको भी टॉमकैट का प्रिविलेज मिल गया है ना, मतलब वो टॉमकैट के अंदर ही चलेगा। तो टॉमकैट असल में एक लेसर प्रिविलेज यूजर है, ठीक है। रूट के जितना पावर नहीं उसके पास में, तो ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज वेब एप्लीकेशन रिमोटली भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अगर रूट के हिसाब से चलता है या रूट से चलता है तो मे बी, ठीक है, हु नोस, ठीक है, कुछ वल्नरेबिलिटीज हो सकता है। तो ठीक है, तो दिया हुआ था जहां जहां टॉमकैट इंस्टॉल करने के लिए दिया था, बोला था वहां पे कि जब भी आप करते हैं टॉमकैट वाला यूजर से कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में भी देखिएगा कि जितना साइट से, मैंने तो डिजिटल ओशन वाला फॉलो किया था, आपको भी शेयर किया हुआ है। तो इन द डॉक्यूमेंटेशन इन द बिगनिंग इटसेल्फ, है ना, बिफोर इंस्टॉलिंग टॉमकैट व्हाट दे हैव डन, दे हैव क्रिएटेड अ यूजर फॉर टॉमकैट फर्स्ट, है ठीक है। और तब जाके आगे का काम हुआ है। सो फाइन, देखिए अब काम, और ऐसे भी चेक कर लेते हैं एक बार जाके, ठीक है। तो चलेगा, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गो बैक रिफ्रेश इट, देखिए क्लिक किया, देखिए आराम से काम कर रहा है ना, ठीक है, इजीली काम कर रहा है। चलिए, तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया, ठीक है। मतलब ये सिर्फ सेटअप करके हमने देख लिया कि हमारा काम कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ बिगर एग्जांपल, ठीक है। कुछ फॉर्म वॉर्म बना के, कुछ बड़ा एग्जांपल बना के हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं काम, है ना, ठीक है। और कुछ ऐसा चीज जिसमें जनरली हमको सर्वर साइड का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो नॉट कैलकुलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, कैलकुलेशन तो आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है, उतना बड़ा बिग डील नहीं है। तो सबसे अच्छा होगा फिर से वही चीज कि हम लोग अगर क्रड एग्जांपल देखने की कोशिश करें, आई थिंक दैट विल बी बेटर, है ना, ठीक है। तो डेटाबेस एक्सेस करके देख लेते, और वही यूज कर लेंगे जो टेबल था हमारे पास में, जो आज सुबह हमने बनाया था, उसी डेटाबेस को यूज कर लेंगे। कोई दूसरा डेटाबेस बनाने की जरूरत भी नहीं हम लोग को, है ना, ठीक है। जावा क्लड भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए, तो पहले पीछे क्लासेस हम लोग बना लेते हैं, देन विल मेक द यूआई, विल मेक द इंटरफेस, ठीक है। तो लेट अस कम बैक हियर, ठीक है। एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं सर्वलेट के अंदर में ही, तो लेट्स कॉल इट CRUD operations, ठीक है। जानबूझ के हम लोग ये फाइल के नाम में हम लोग ये डाल रहे हैं, ठीक है, 201, बिकॉज वहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में किसी और का भी होगा, ठीक है, फाइल है ना, दैट इज वाई। ओके, sir, तो सबसे पहला काम वो जो हायरार्की है वो क्रिएट कर लेना है, ठीक है ना। तो वो चाहे तो यहाँ से क्रिएट yes sir, कीजिए आप, या यहाँ से क्रिएट कीजिए, सब टू यू, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, yes sir, लेट्स कर लेते हैं CD CRUD वाले में चले जाते हैं। तो ठीक है, ठीक इसके अंदर में क्या होना चाहिए हमारे हायरार्की पास, पूरा कमांड के थ्रू ही सर मतलब क्रिएट करेंगे सर। कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, सब टू यू, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ कि यस मुझे सर, अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि यस उसी तरह से करने से ठीक रहेगा, ठीक है। यस सर,
तो ये साइड में हम लोग देख भी लेते हैं वो हायरार्की जो है यहाँ पे। तो जो ये देखिए हम लोग इसमें है, अभी ये फोल्डर में है, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर में जो वेब पेजेस डालना है तो रूट में डालेंगे हम लोग, तो दैट विल डू लेटर ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे MKDIR है ना, 3 फोल्डर बना लेंगे हम लोग। एक तो होगा हमारा वेब, सॉरी, ठीक है, एक तो सोर्स का होगा, एक वेब का होगा, 2 ही फोल्डर चाहिए, ठीक है, सोर्स एंड वेब है ना। तो SRC एंड ये वाला कैपिटल में ही होना चाहिए, वेब INF, ठीक है, लाइक दिस। इन विंडोज इट में वर्क कैपिटल और स्मॉल है, ठीक है, बट लिनक्स में कोशिश कीजिए कैपिटल में बनाने का, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर आई हैव सीन इट इन कैपिटल ओनली। तो ये दोनों हो गया। LS करके देख लेते हैं। सोर्स के अंदर तो हमारा जावा का फाइल जाएगा, ठीक है। लेट्स गो टू वेब INF, ठीक है, CD वेब INF। इसके अंदर में एक फोल्डर बनाना है हम लोग को, MKDIR फोल्डर बाय द नेम CLASSES क्लासेस, रिमेंबर, ठीक है, जिसमें कंपाइल होने के बाद में क्लासेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और इसी जगह में हमको एक फाइल बनाना है, तो मैं आप टच करके बना सकते हैं, या इसको बंद कर देते हैं हम लोग, या COD कोड लिख के हम लोग बना लेते हैं। अच्छा, एक बार TOUCH टच करके बना लेते हैं, web.xml करके। तो जब हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा तब आके हम लोग इसको, क्योंकि क्लासेस वगैरह भी चाहिए होगा कि क्लासेस कहाँ है ना, तो वो भी देख सकेंगे, तो उस समय में हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी एक बार हायरार्की हम लोग देख लेते हैं जाके, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा ये जो फोल्डर है CRUD ऑपरेशंस के अंदर में SRC आ गया, वेब INF आ गया, SRC में हमारा जावा का फाइल्स होगा, ठीक है, वेब INF आ गया, वेब INF के अंदर में क्लासेस है और ये है, ठीक है, web.xml है ना, ठीक है। तो फाइन, तो लेट अस, और बाद में इसी फोल्डर को हम लोग को सिर्फ वहाँ पे भेज देना होगा, ठीक है, विल हैव टू कॉपी दिस फोल्डर, ठीक है, उस जगह भेज देना होगा हम लोग को ना। तो लेट अस स्टार्ट विद SRC, लेट अस क्रिएट आवर जावा फाइल्स फर्स्ट, ठीक है, CD SRC कोड, ठीक है। तो पहले हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं, या सेलेक्ट करके भी बना लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। SELECT select data.java है ना। पब्लिक क्लास सेलेक्ट डेटा। अच्छा, एक काम तो गड़बड़ किया है हमने, इसको मैं डिलीट करता हूँ, वो पैकेज वाला काम नहीं किया मैंने ना, पैकेज होना चाहिए था ठीक ठाक। ये चलिए, हो सकता है पैकेज, फिर भी कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे हायरार्की हम लोग बना लेंगे, हम लोग सीधे सीधे ऊपर से मेंशन कर देते हैं कि हमारा पैकेज क्या होगा, ठीक है। PSEKG पैकेज होगा हमारा लोकल डॉट NLITS 2001 डॉट SERVLET सर्वलेट, दिस इज द पैकेज, ऑलराइट। SERVLET, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि मतलब वो जगह बता रहा होगा कि डज नॉट मैच द एक्सपेक्टेड पैकेज, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, अभी इग्नोर करते हैं उसको हम लोग, ऑलराइट। तो अब है ना, एक मेन बना लेते हैं सीधे सीधे। चलिए, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी जावा में है ना, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को CONN, अच्छा फिलहाल तो ये टेस्ट कर लेते हैं पहले कि हम लोग इस पेज तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो एक बार system.out.println and select data module under construction, ठीक है। सब चेक कर लेते हैं कि यहाँ तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ना, ठीक है। तो नाउ डू दिस, यही से आप चाहने से इसको कंपाइल कर सकते हैं, तो जावा सी, ठीक है, select.java, और ठीक है -d। तो सोर्स में हम लोग, तो सोर्स के अंदर ही तो हमारा ये था, नहीं सोर्स के अंदर, सोर्स के बाहर था, तो $web.inf, इसके अंदर में क्लासेस, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स वी वांट राइट नाउ, नहीं कुछ नहीं चाहिए, तो एंटर दबाते हैं, तो हो गया होगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग TRE ट्री करके। तो नहीं, यहाँ ट्री नहीं, यहाँ पे TRE ट्री,
तो ये देखिए ना, तो हमारा जावा फाइल तो यहाँ है सोर्स के अंदर में, बट हमारा देखिए वो हायरार्की भी बन गया पैकेज का, ठीक है, लोकल ऑनलिस्ट 2001 सर्वलेट, ठीक है, सर्वलेट के अंदर में हमारा ये भी आ गया, ठीक है, यस सर। सेलेक्ट डेटा का क्लास भी आ गया यहाँ पे ना। तो अभी एक बार हम लोग बना लेते हैं इसको, वहाँ कॉपी भी कर देते हैं। तो उसके लिए पहले वे वेब एक्सएमएल को हम लोग क्या करना होगा, ये डिस्क्रिप्टर तैयार कर लेना होगा, है ना, ठीक है। तो लेट अस गो टू द वेब INF फोल्डर, ठीक है, और COD कोड वेब डॉट एक्सएमएल को रेडी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करना होगा वेब APP लिख के, इसको क्लोज भी कर देते हैं, स्लैश वेब ऐप, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो था सर्वलेट, ठीक है, दूसरा था सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। देन इसके अंदर में दो एलिमेंट्स होगा, ठीक है, तो वन विल बी सर्वलेट नेम। तो अभी हम लोग बना रहे CRUD एप्लीकेशंस, तो लेट्स नेम इट एज CRUD CRUD। चलिए नाम में यूज करते कैपिटल CRUD CRUD, नाम दिया था हमने CRUD ऑपरेशंस। लाइन कॉपी कर लेंगे बिकॉज वी नीड इट हियर ऑल्सो, मैपिंग में भी जरूरत पड़ेगा। और फिर क्लास का नाम देना है हम लोग को, है ना, क्लास। अब क्लास को पैकेज के हिसाब से दीजिए नाम, ठीक है। तो LOCL फुली क्वालिफाइड नेम लोकल डॉट ONLITS 2001 डॉट SERVLET सर्वलेट डॉट, क्लास का नाम है CRUDOPERA। नहीं, अभी हम लोग जो क्लास काम करते हैं, ये तो सेलेक्ट का क्लास था ना, नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, बाद में ये भी देखना होगा मल्टीपल क्लासेस कैसे करके कॉल किया जाए बोल के, ठीक है ना। अच्छा पहले पहले तो उसको हम लोग सिरे से बुलाते हैं, इसको सेलेक्ट के नाम से ही रखते हैं अभी, ठीक है, बिकॉज अभी एक क्लास हम सेलेक्ट के लिए बना रहे हैं। सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा, बनने की उसको हमने स्लैश सर्वलेट क्लास। अच्छा जानबूझ के एक मैं मिस्टेक करूंगा यहाँ पे कहीं पे, है ना, या चलिए वो तो वहां से देख सकते हैं हम लोग, URL-PATTN पैटर्न, उसके बाद में जो URL पैटर्न होगा वो होगा स्लैश SCLCD सेलेक्ट डेटा, स्मॉल में लिख रहा हूँ मैं, पैटर्न। अब देखिए जैसे सुबह में हम लोग LINQ डिस्कस कर रहे थे ना, तो LINQ की तरफ जाने का क्या मतलब ये था, मकसद था, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। एक तो था कि फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, है ना। अभी देखिएगा जैसे मैंने एक बार बहुत पहले ही बताया था, आई रिमेम्बर, कि बहुत जगह ना CRUD ऑपरेशंस आजकल इन मेमोरी डेटाबेस से भी समझाया जाता है, सिखाया जाता है ना। तो उससे क्या है कि उससे कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करने का जरूरत ही नहीं होता है। तो इन मेमोरी, ठीक है, कभी कभी उसको फाइल स्टोर बोला जाता है या डेटाबेस एनीथिंग, है ना। तो इन मेमोरी डेटा स्टोर, ठीक है। तो ज़्यादातर JSON या XML का यूज़ करके, JSON या XML का यूज़ करके क्या किया जाता है, ये काम किया जाता है ना, ठीक है, कि मेमोरी में ही डेटा स्टोर का मैनिपुलेट करके CRUD को समझाया जाता है, ठीक है, लाइक दैट। तो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं हो तो आसान रहता है चीज़ें समझाने में, है ना। ऐसा अभी हम भी क्या करेंगे, बहुत सारा केसेस में एक और प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में आया है, ठीक है, यस NOTS नोट्स मैनेजर, है ना। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, मतलब ये नोट्स मैनेजर यस जो सर। एप्लीकेशन है कुछ नया नहीं है, यू हैव इट एवरीवेयर, आपके मोबाइल फोन में है, सब जगह है, ठीक है ना। बट अगेन इट डजेंट यस सर। मैटर एक्चुअली, है ना, इट डजेंट मैटर कि मतलब ऐसा जैसे नोट्स मैनेजर और टू डू, ये आप देखिएगा बहुत जगह, ठीक है, क्या होता है कि यही सब एप्लीकेशंस यूज किया जाता है टू, ये नोट्स मैनेजर तो कम ही है, ज्यादातर मैंने देखा हुआ टू डू लिस्ट, है ना, या वो ब्लॉग वाला एग्जांपल्स, ठीक है, बहुत जगह ब्लॉग और बहुत जगह टू डू लिस्ट, है ना, इसको यूज किया जाता है। तो ये भी मैंने देखा है, ये अच्छा होगा नोट्स मैनेजर, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल एप्लीकेशन, इसमें कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, ठीक है। आपको नोट्स को क्या करना है, डेटाबेस में मैनेज करना है, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन का जरूरत पड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये नोट्स मैनेजर। तो ये सब चीज को एज एग्जांपल यूज किया जा सकता है टू लर्न CRUD, बिकॉज सिंपल होगा ना, मतलब जब टेक्निकल चीज सीखना है तो
हाँ, अगर हमको बेटर टाइप से कोई एप्लीकेशन को बनाना है, तो बड़ा एप्लीकेशन को है ना, तब तो ठीक है, बहुत सारा है फिर ऑप्शन हमारे पास में, ठीक है। बट फॉर स्मॉल केस है ना, जो 2-3 दिन में खत्म करना हो, तो आई थिंक दिस इज नॉट बैड है ना, नोट्स मैनेजर यूज किया जा सकता है। है? तो चलिए अभी, यस सर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि ये हमारा यस सर। डिस्क्रिप्टर बन गया। अब जैसे अभी मैं लिंक का बात मैंने क्यों किया, बिकॉज वहां पे भी एक टर्म ऐसा आया था ना कि अगर आपका सिक्वल का स्टेटमेंट रहता है तो उसको सी शार्प नहीं कंपाइल कर सकता है, ठीक है, सी शार्प को नहीं पता चलेगा कोई मिस्टेक है या नहीं है। जैसे अभी ये जो फाइल यस आपने सर। लिखा, ये 100% सही है या गलत है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम ये दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मतलब इसका मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूँ, इसका सिंटेक्स है ना, कि फाइल का सिंटेक्स सही है कि नहीं है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ तो दिखा नहीं रहा है कहीं पे, जैसे इसमें पकड़ लिया देखिए ना, कि यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक पकड़ लिया बिकॉज फॉर्मेटर था, बट इसका तो कोई नहीं पकड़ा है ना। तो ऐसा यस सर। टाइप का फाइल को अगर आपको चेक करना है, ठीक है, तो आई हैव अ वे, एक्चुअली ब्राउजर समझता है इसको, ठीक है, तो इसका पाथ कॉपी करके, ठीक है, इस कॉपी द सर पाथ। मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट के कोड्स को जैसे ब्राउज में सर करते हैं वैसे ही सर। हाँ बिल्कुल, तो ब्राउजर इसको फॉर्मेट कर देता है बहुत सुंदर तरीका से, ठीक है, तो अगर सब चीज सही है ना इसका, तो आप देखिएगा वहां पे बहुत अच्छा से इसका ये आ जाता है, मतलब दिखता है ना। तो इसे मैं दिखाता हूँ। और सर सुबह में सर एक और मतलब पॉइंट थे जो शाम के लिए मतलब रखे थे, जो हम्म। डिस्कस मतलब यहाँ पे करेंगे। वो तो ये था ना, मतलब क्या बोला था मैंने, अच्छा एक मिनट सर, देख सर हाइबरनेट सर। हाइबरनेट, हाँ हाइबरनेट को इसमें डालेंगे, ठीक है, मतलब ये वाला टाइम में हम रखेंगे उसको, ठीक है, तो अभी तो टाइम है उसमें, कि अभी तो यस ये सर। सभी देख रहे हैं ना हम लोग, मतलब जब अभी डेटाबेस जब हम लोग करेंगे, तो अभी तो हम लोग सिंपल टाइप से मतलब जावा का जो जेडीबीसी उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एंड देन विल ट्राई कि मतलब बाद में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हाइबरनेट को भी अगर हम डाल सके इसमें, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, ओआरएम को अगर हम लोग डाल सकेंगे, तो इससे ये भी होगा कि मतलब ओआरएम सिर्फ, मतलब जावा वाला ओआरएम सिर्फ फ्रेमवर्क्स में यूज होगा या नॉर्मल जावा का प्रोग्राम में भी यूज हो सकता है, ये हम लोग चेक कर लेंगे, है ना, ठीक है। ओके, तो ये देखिए अभी ये फॉर्मेट आ गया यहाँ पे, ठीक है, एक मैसेज भी है ऊपर में कि ये एक्सएमएल कोई स्टाइल इन्फॉर्मेशन से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, आप देखिएगा बहुत बार जब ये ऊपर में एक इसका एक्सएमएल का डिक्लेरेशन रहता है, और जहाँ पे ये भी लिखा रहता है कि ये कौन सा स्टाइल को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो बट अभी हम सबलेट लेवल पर कुछ बना रहे हैं और वहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया, ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपल सा बनाया, तो अभी देखिए एकदम ठीक ठाक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये खोल बंद करके आप देख सकते हैं, तो इससे पता चल जाएगा, मतलब अगर ये सही नहीं होगा ना, तो ये आपको ये लेवल्स वगैरह सही से नहीं दिखाई देगा, है ना, और यहाँ पे बता भी देगा कि एरर है, मैं एक जानबूझ के एक एरर कर रहा हूँ समवेयर, यहाँ पे सबलेट नेम में हम लोग एरर करके देखते हैं, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट नहीं करते, ये ई वाला को ऐसे कर देते हैं, ई को हटाते हैं, तो आप देखिए अब मिस्टेक हो गया है, इसको अपना मैचिंग टैग नहीं मिलेगा, एंडिंग टैग नहीं मिलेगा, है ना। तो XML इज मच मोर स्ट्रिक्टर देन HTML एक्चुअली, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट है ये। तो ये देखिए आ गया ना यहाँ पे कि द पेज कंटेन्स फॉलोइंग एरर, एरर ऑन लाइन 3, ठीक है, एट कॉलम 47, ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मिसमैच करके देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत पहले XML यूज करते थे, तो दिस इज हाउ वी यूज्ड टू टेस्ट इट एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि उसका और तो कोई कहीं पे कोई टेस्टिंग कुछ मिलता नहीं था, तो ऐसे करके हम लोग इसको टेस्ट कर लेते थे। तो सडनली मुझे याद हुआ, क्योंकि उस दिन हम लोग लिख रहे थे, तो मुझे बहुत बड़ा डाउट हुआ ना कि हम लोग यहाँ पे सारा चीज ठीक लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कोई मिस्टेक होगा तो वो नहीं पकड़ सकते हम लोग अभी, ठीक है, दैट वी कैन नॉट ट्रेस आउट, बट एटलीस्ट ये कौन सा, क्योंकि इसमें स्लाइटेस्ट ऑफ द मिस्टेक भी हो सकता है कि प्रोग्राम में वहां पे रन नहीं करेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तो आप पकड़ सकते हैं कि मतलब कौन सा बंद हुआ है, कौन सा खुला है, कौन सा बंद नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है XML में ना, ठीक है। एंड अगर मैं इसको ठीक कर देता हूँ, एंड रिफ्रेश इट, मतलब ये आ गया, तो इसका मतलब है आपका ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज वन वे टू टेस्ट कि आपका XML कंप्लीट है या नहीं, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने वो डिस्क्रिप्टर भी बना दिया इसका, ठीक है, और ये जो ये रेड आ रहा है वो हम लोग को मालूम है क्यों आ रहा है, एंड वी हैव कंपाइल्ड ऑल्सो, सब हो गया है। एक बार ये पूरा फोल्डर को वहाँ पे हम लोग कॉपी करते भेजते हैं वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट, तो sudo कॉपी, फोल्डर है तो -r लगाना पड़ेगा, ठीक है, नेम ऑफ द फोल्डर, CRUD ऑपरेशन को भेजना कहाँ है, /opt में भेजना है, /tomcat में भेजना है, और इसके अंदर में वेब apps एप्स में भेजना है, ठीक है। यस सर। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि वहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ऊपर एस करके देख लेते हैं, तो ये देखिए CRUD ऑपरेशंस आ गया यहाँ पे, और यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि इसका रूट है प्रिविलेज, ठीक है। तो अगेन घटा यस देते सर। हैं उसको, टॉमकैट में बदल देते हैं, तो कैसे किया था हमने, ch own मतलब चेंज ओनर, ठीक है, चेंज ओनर टू टॉमकैट, है ना, कॉलन टॉमकैट, तो एक तो यूजर है दूसरा ग्रुप है, तो दोनों बनाया गया था,
शुरू में, ठीक है, जब टॉमकैट इंस्टॉल किया गया था तो